हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर गेम्स में से एक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के बारे में सुना ना हो। बच्चे हों या बड़े, सब ही पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन ग्रीन की। दोस्तों, हमारे चैनल खट्टी मीठी बातें इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। ब्रैंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोज़गार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था। लेकिन फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात बदल कर रख दिया। ब्रैंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने करियर के शुरुआत में ये एक फ़ोटोग्राफ़र और डीजे था। इसके साथ साथ ये एक पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। यानी ब्रैंडन अपनी ज़िंदगी शादियों में फ़ोटोग्राफी करके और वेबसाइट्स को डिज़ाइन करके गुजार रहा था और कभी कभी ये डीजे बन जाता था। ब्रैंडन की ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद नहीं था। इसको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था और इसीलिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। ब्राज़ील में ये फ़ोटोग्राफ़ी करके अपना गुजारा करता था और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्द ब्रैंडन ने इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रैंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रैंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज़ की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। इसलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था ताकि इसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हों। और दोस्तों, यही वो वक्त था इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी अब वक्त कट सके। यहीं से ब्रैंडन को ऑनलाइन में पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। पैसे ना होने के बराबर थे और इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। यानी ये तकरीबन 40 साल का हो गया था और इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और ये अब अपने वालिदैन के घर में रहता था और इसके वालिदैन ब्रैंडन के लिए सख्त परेशान थे। यानी इसको आयरलैंड की हुकूमत ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी क्योंकि ये बेरोज़गार था। ब्रैंडन के लिए इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। ने ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से मुतासर होकर एक रिमोट बना दिया। इसके साथ साथ ये गेम्स को डिज़ाइन और गेम्स की कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में जो उसने मॉडल बनाया था वो काफ़ी मशहूर हो गया। दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर ख़ुद को ज़ोंबी से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया। ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी गेम कंपनी की तरफ से एक कॉल आई जिसमें उन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफ़र की। ब्रैंडन बहुत खुश था। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी एक गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन नामी कंपनी जो ब्लू होल ने राब्ता किया। ये फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस गया और उसने इनको कहा कि अब इसे वेलफेयर के पैसों की ज़रूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी गेम पर काम किया। में ब्रैंडन ने पैसे जमा करके जहाज़ की टिकट खरीद ली और ये आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती हैं और यही कुछ ब्रैंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राज़ील में था और ये फंस चुका था। इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूं ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था।
جو یہ آن لائن گیم کھیلتے ہوئے استعمال کرتا تھا، اور اس نے اسی نام پر پب جی کا نام رکھ لیا، اور یہیں سے برینڈن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوستو، برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا تو اس نے فری گیمنگ مارٹ بنانے شروع کر دیے۔ برینڈن کو ایک جاپانی فلم بیٹل رائل بہت پسند تھی۔ دسمبر 2017 میں پب جی کو مائیکروسافٹ ونڈوز کے لیے لانچ کیا گیا، اور 2018 میں پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کے لیے، اور پب جی کی سیلز اتنی تیزی سے بڑھنے لگیں کہ برینڈن بھی حیران رہ گیا۔ صرف 1.5 سال میں اس گیم کی 5 کروڑ کاپی بک چکی تھی، اور موبائل پر اس کو 200 ملین سے زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے تھے۔ زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ آج برینڈن کتنا دولت مند ہے، یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کبھی ویلفیئر کے پیسوں پر۔ دوستو، آج برینڈن ایمسٹرڈیم میں رہتا ہے اور 43 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی یہ ابھی بھی سادہ زندگی گزارتا ہے۔ ابھی ویلفیئر کے پیسوں پر انتہائی غربت میں جینے والے برینڈن کی آج نیٹ ورتھ $200 ملین سے، یعنی $20 کروڑ، جو کہ 3200 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل کھٹی میٹھی باتیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دوستو، برینڈن کی زندگی سے ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور بہت ساری محنت آپ کی زندگی کسی بھی وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔ برینڈن اسی کی ایک مثال ہے۔